हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी रीसेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो कि अमेरिका से हुआ है कि नॉनवेज दूध के बारे में कि आखिर है क्या ये नॉनवेज मिल्क। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि भाई दूध कैसे नॉनवेज हो सकता है, क्या गाय को काट के दूध में डाल रहे हैं तो वो नॉनवेज हो रहा है। तो आज इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि कुछ कंपनीज़ के बारे में। जैसा अपना मेन वो सेगमेंट ही यही रहता है, कंपनीज़ की स्टडी। तो पहले डेयरी रिलेटेड कंपनीज़ के बारे में समझते हैं। तो टॉप 10 कंपनीज़ की अगर बात करें तो मैं पहले उनमें से 2 को एक्सप्लेन करूंगा और सारी कंपनी टॉप 10 अमेरिकन डेयरी मिल्क कंपनीज़ का नाम आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पे डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। इन्हीं से ये कंट्रोवर्सी चालू हुई है। डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका, इनको डीएफए के नाम से शायद कुछ लोग जानते भी हो। काफ़ी ये हायर भी करती हैं यहाँ से, इंडिया से लोग। तो लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है इन यूएसए। इनके प्रोडक्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मिल्क से लेके चीज़, डेयरी सभी चीज़ें बनाते हैं। अगर इनके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात करें, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1998 काफ़ी पहले की ओरिजिनेटेड कंपनी है। जहां अमेरिका रहने वाले लोगों ने ही ओरिजिनेट किया था, किसी बाहर से आके नहीं खोली थी किसी ने। वही 27 ईयर्स पहले फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कंसास सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये की पीपल्स की बात करें तो खान बबाई एक प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं इसी कंपनी के। अब इसकी थोड़ी सी रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2018 के रिवेन्यू की बात करते हैं तो 2018 में इसने रिवेन्यू जनरेट किया $13.6 बिलियन का। समझ रहे हैं कितनी बड़ी ये वो है, क्वांटिटी है। अब सेकंड नंबर पे कंपनी का बात कर लेते हैं, वो है डीन फूड्स। थर्ड लैंडो लेक्स, कैलिफोर्निया डायरीज़, स्पूटो आईएनसी, एग्रोपुर। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी का जानते हो, थोड़ा भी सुना हो, तो प्लीज़ अगर किसी कंपनी में डिटेल्स वीडियो चाहते हो तो कमेंट में नाम बता सकते हैं। ग्रेट लेक्स चीज़, क्राफ्ट हिंज, लेपरेनो फूड्स। तो ये कुछ कंपनियाँ थी। अभी जैसे हम लोगों ने डीएफए के बारे में पढ़ा, अब ज़रा थोड़ा सा इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी डीन फूड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बता देंगे। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है। तो डीन फूड्स भी सेम अमेरिकन बिवरेज कंपनी है। सेकंड लार्जेस्ट है डीएफए के बाद। आइसक्रीम्स में ये डीएफए से भी आगे है, मिल्क बेस्ड आइसक्रीम्स में। अगर इसकी बात करें तो ये उससे भी पुरानी कंपनी है, 1925 में हुई। चलो, जो मेरी वीडियो का टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी हुई, ये समझते हैं थोड़ा सा। तो कंट्रोवर्सी बेसिकली ये थी कि अमेरिका में जो गाय होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, उतना ही करती है जितना इंडिया की गाय करती है। गाय तो गाय, वो कहीं से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया आज से 20 साल पहले। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर गाय को गाय का मांस खिलाएंगे, यानी गाय को गाय का ही मांस खिलाएंगे, क्योंकि गाय के मांस में होता है प्रोटीन, तो क्या गाय को गाय का मांस खिलाने से उसके अंदर ज़्यादा दूध देने की ताकत आएगी? यकीन नहीं मानेंगे, ये एक्सपेरिमेंट इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि काफ़ी सारी गाय मरने लगी ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद। तो नया एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया गया। नए एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सूअर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो गायों को सूअर का पहले मांस दिया गया। फिर सूअर के खून को, समझ रहे हैं, पिग, जो अब इंडिया में ये क्यों बैन करने का मांग किया गया है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में गाय को पूजा की जाती है। हिंदूज़ गाय को मानते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं यहाँ पे, मुस्लिम सूअर को मानते हैं। तो ये लोग गाय के दूध में सूअर, जैसे जो लोग जानते हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे कि गाय को चारा देते टाइम उनको चोकर भी खिलाया जाता है। तो चोकर में इन्होंने सूअर के खून को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया अपनी मशीनरीज़ के थ्रू, और उसको इतनी कम क्वांटिटी में वो किया कि पता ना चले किसी को। गाय प्योर वेज जानवर है, वो कभी नहीं खाता चिकन वगैरह, कुछ नहीं खाता, उसको डाल दो छोड़ देगा। इन्होंने इतनी कम क्वांटिटी में किया कि उसको पता ना चले कि क्या मिला है। इससे कैपेसिटी बढ़ गई गाय की। अब इंडिया में क्यों ये बैन है? क्योंकि इंडिया में 99% मिठाइयाँ मिल्क से बनती हैं। 99.9% बोलूँ तो गलत नहीं होगा। ज़्यादातर मिठाइयाँ मिल्क से बनती हैं और अगर आप हमारे धर्म, एक तरीके से धर्म के साथ खेलना होगा, इसलिए इंडिया में इसको पूरी तरीके बैन कर दिया गया है। ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये वाली, तो इस फॉर्म में समझाने की कोशिश की। अब थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव स्टडी अमूल के बारे में कर ले तो इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क कंपनी अमूल है, जो बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है कि नहीं भाई, गाय जितना दूध देती है उतना ही देगी, हम दूध के लिए गाय को मांस नहीं खिलाएंगे, नॉनवेज नहीं खिलाएंगे। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे गाय भी नॉनवेज दूध दे सकती है, मतलब गाय का दूध भी नॉनवेज होता है, क्योंकि जब गाय मांस खाएगी तो उसका दूध नॉनवेज में ही काउंट होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगली कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनानी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं। थैंक यू गाइस।